हाँ दोस्तों, अजय स्टडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम कुछ फिर से महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों फ़िलहाल बता दें कि जो भी हम क्वेश्चन कराएंगे वो एग्ज़ाम के ही तौर पर होगा, एग्ज़ाम में आने वाले ही क्वेश्चन होंगे और ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन को देख लेते हैं क्वेश्चन। और दोस्तों ये बता दें कि जो भी क्वेश्चन है आप लोग इतना मान चलो कि मैं इसमें से 6, 7, 8 क्वेश्चन तो ज़रूर ही आपके एग्ज़ाम में से पूछा जा रहा है। तो दोस्तों क्वेश्चन को देख लेते हैं और क्वेश्चन को देख लेते हैं दोस्तों। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगर कोई हमारे चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो दोस्तों क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर पहला हमारा क्या है, निम्नलिखित में से विटामिन ई का अच्छा स्रोत कौन सा है। विटामिन ई का अच्छा स्रोत कौन सा है, यानी क्वेश्चन नंबर पहले का जो राइट आंसर है दोस्तों वो हमारा हो जाएगा चौथा, यानी कहा जाए तो ताज़ी सब्जियां। ताज़ी सब्जियां। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा क्या है, पेंसिलिन किससे प्राप्त होती है। पेंसिलिन किससे प्राप्त होती है, यानी क्वेश्चन नंबर दूसरे का जो राइट आंसर है वो हमारा पहला हो जाएगा, यानी कहा जाए तो फफूंद से प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा क्या है, उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। तो उस विटामिन का नाम क्या है, यानी ऑप्शन में से सही राइट आंसर जो हमारा जाता है हमारा जाता है तीसरा, यानी कहा जाए तो विटामिन डी। विटामिन डी वह विटामिन है जो मांसाहारी में नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा हमारा क्या है, मानव शरीर की सबसे बड़ा अंग कौन सा है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, यानी क्वेश्चन नंबर चौथे का जो राइट आंसर दोस्तों वो तीसरा हो जाएगा, यानी कहा जाए तो हृदय जो है मानव शरीर का सबसे बड़ा यकृत जो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है यकृत। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पाँचवा हमारा क्या है, वाहनों के अग्रदीपों यानी हेडलाइट में किस प्रकार का दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। हाँ दोस्तों बता दें कि जो वाहनों में हेडलाइट जो सामने की जो लाइट होती है उसमें किस प्रकार का दर्पण लगा रहता है, यानी कहा जाए तो इस ऑप्शन में से सही राइट आंसर जाता है हमारा चौथा, यानी कहा जाए तो किस प्रकार दर्पण लगा रहता है, परवलयी दर्पण लगा रहता है। कैसा दर्पण लगा रहा है, परवलयी दर्पण। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर छठा हमारा क्या है, किसी तुल्यकाली उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी है। तो लगभग कितनी ऊंचाई है, यानी क्वेश्चन नंबर छठे का जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन में से राइट आंसर जाता है पहला, यानी कहा जाए तो 36,000 किलोमीटर। 36,000 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सातवां हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर सातवां किसी बिजली की स्तरी को गर्म करने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है, यानी क्वेश्चन नंबर सातवें का जो राइट आंसर दोस्तों तो जो जैसे कि कोई भी हो, जैसे कि आप हीटर ले लो उसमें क्या लगा रहता है, उसी प्रकार गर्म करने के लिए कौन से धातु का प्रयोग होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर दोस्तों यानी कहा जाए तो दूसरा, यानी कहा जाए तो निक्रोम जो है वह विद्युत स्तरी को गर्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आठवां हमारा क्या है, सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है। तो सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है, यानी क्वेश्चन नंबर आठवें का राइट आंसर ऑप्शन में से हो जाता है दोस्तों दूसरा, यानी कहा जाए तो बुध जो है सूर्य के निकट एकदम है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नवा हमारा क्या है, जंग से बचने के लिए लोहे के बने पानी के पाइपों पर जस्ते की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर है दोस्तों अगर ऑप्शन में से देखा जाए तो ऑप्शन में से राइट आंसर जो हमारा होगा वो चौथा हो जाएगा, यानी कहा जाए तो यशदीकरण करने से लोहे की जो परत चढ़ाई जाती है उसे यशदीकरण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां हमारा क्या है, यूरेनियम विखंडन की सतत की प्रक्रिया की जारी रखने के लिए किस कर की ज़रूरत होती है, यानी क्वेश्चन नंबर 10वें का जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा
तीसरा यानी कहा जाए तो न्यूट्रॉन। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11वां हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र भूमि वायु में जाने वाला प्रक्षेपास्त्र है। यानी क्वेश्चन नंबर 11वें का जो राइट आंसर है दोस्तों वो हमारा हो जाएगा पहला यानी त्रिशूल। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12वां हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या है। पेट्रोल की विस्फोट विरोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसका इस्तेमाल किया जाता है। कहा जाए तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन में से राइट आंसर इसका पहला हो जाएगा, यानी कहा जाए तो ट्रेटा एथिल सीसा। ट्रेटा एथिल सीसा जो है वो पेट्रोल की विस्फोटक विरोधी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, जिससे विस्फोटक इसकी बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13वां हमारा क्या है। नेहरू ट्रॉफी खेल किससे संबंधित है। नेहरू ट्रॉफिक नहीं दोस्तों, ट्रॉफी होगा यहाँ पर थोड़ा सा। ट्रॉफी खेल किससे संबंधित है, यानी क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर दोस्तों तो किससे संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, यानी कहा जाए तो फुटबॉल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 14, भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है। यानी क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो हमारा हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो होगा तीसरा हो जाएगा, यानी कहा जाए तो भरत चक्रवर्ती। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या है। भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, यानी क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन में से जाता है। सही राइट आंसर जो जाता है दोस्तों हमारा पहला जाता है, यानी कहा जाए तो मुंबई जो है भारत का सबसे बड़ा शहर है और सपनों का भी शहर माना जाता है मुंबई को। तो दोस्तों आज हमने 15 क्वेश्चन कराए एग्ज़ाम के तौर पर, जो एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। और दोस्तों बता दें कि जो भी हम क्वेश्चन कराएंगे उसमें से 4, 5 या 6, 7 क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो आपके एग्ज़ाम में ज़रूर मिलेंगे। तो दोस्तों आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और मैं ऐसे ही क्वेश्चन पर डे लाता रहूँगा दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलते हो दोस्तों। धन्यवाद।